नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। जैसे कि राजस्थान में 2023 में चुनाव है विधानसभा का, उसको लेकर माहौल क्या है, हम हर विधानसभा में जा रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं किशनगढ़ विधानसभा में और जानेंगे कि आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर क्या माहौल है। हमारे साथ एक कासिम मेवाती, उनसे बात करेंगे कि क्या रहेगा आने वाले 2023 चुनाव को लेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या रहेगा इस बार 2023 चुनाव को लेकर? किसकी सरकार आएगी? बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी या कोई अन्य दल आएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, संभावना तो ये है कि अभी तो जो मौजूदा सरकार है इसके खिलाफ कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिससे ये कहा जा सके। लग रहा है कि देखिए, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि इस बार सरकार यही आएगी, रिपीट होगी, ये तो समय तय करेगा। फिलहाल इस पर कोई बात कह देना ये अभी दूर की बात होगी। सर, हम किशनगढ़ विधानसभा में बैठे हैं और आप किशनगढ़ विधानसभा के में ही रहते हैं, और क्या लगता है कि किशनगढ़ विधानसभा की बात करें तो क्या रहेगा इस बार कि लगातार कांग्रेस जब से किशनगढ़ विधानसभा बनी है, किशनगढ़ विधानसभा उनका खाता तक नहीं खुला है, और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से राजस्थान सरकार बहुत बड़े दम भर रही है कि राजस्थान में जो परिपाटी चलती आ रही है, 5 साल कांग्रेस रहती है और 5 साल बीजेपी रहती है, इस बार वो टूटेगी जैसे हिमाचल में तोड़ी है, क्या वास्तव में यही होने वाला है? देखिए, उसके विषय में कहा नहीं जा सकता, लेकिन किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में जो आप बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि यहाँ अभी तक कांग्रेस नहीं जीत पाई है, और हमेशा हार जीत जो तात्कालिक जो परिस्थितियाँ होती हैं उसी पर निर्भर करती है। सबसे पहले ये है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियाँ किन किन उम्मीदवारों को मैदान में टिकट देकर उतारती हैं, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि अभी ये कहा जाए कि फला व्यक्ति होगा या फला पार्टी होगी। अभी ये तमाम चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से रहा तो दोनों ही पार्टियाँ, अभी उनको कमज़ोर नहीं कहा जा सकता, लेकिन किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में तीसरी पार्टी का हमेशा यहाँ स्थान रहा है, और राजनीतिक हालात चाहे कुछ भी रहे हों, लेकिन किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में तीसरा दल कोई भी हो उसकी एक क्षमता है, उसका एक वोटर है, और यहाँ संभावना जैसे अतीत में जो चीज़ें हुई हैं वही आने वाले समय में ऐसा लगता है कि इसी तरीके के हालात पैदा होंगे। लेकिन इसके लिए पहले ये ज़रूरी है कि राष्ट्रीय पार्टियाँ ये किस उम्मीदवार को तय करती है उसी के मुताबिक ये सारी चीज़ें सामने आए। मुस्लिम समाज का किस तरह से रुख रहेगा इस बार चुनाव को लेकर? जैसे पिछली बार बसपा के साथ काफ़ी रुख रहा था, और इस बार क्या रहेगा? मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा जागरूक भी है और बहुत ज़्यादा समझदार भी है, और मेव मतदाता जो है वो समय अनुसार अपना नज़रिया पेश करेगा। लेकिन इस बार लगता नहीं कि समाज बटेगा, वो जिस तरफ भी जाएगा वो एक तरफ ही जाएगा, और हमें उम्मीद है कि अभी आने वाले समय में जब कांग्रेस पार्टी का और इसका ये जब तय हो जाएगा तो उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि किसको किस तरीके से होगा। लेकिन मुस्लिम समाज मिलकर के हम सब जिम्मेदार लोग बैठ कर के फैसला करेंगे, और संभावना ये भी है कि जब तमाम लोग अपनी अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम भी ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा भी कोई व्यक्ति आकर के, या जो जिस तरीके से पूरी बिरादरी में बैठ कर के हम तय करेंगे कि हो सकता है कि कोई मुस्लिम नुमाइंदा भी किसी पार्टी से चुनाव लड़े, तो हम सब मिल बैठ कर के ये तय करेंगे कि कौन आदमी सही होगा और किस आदमी के साथ संभावना रहती है। क्योंकि हमेशा जब सत्ता को दूसरे को सौंप करके जो तकलीफ़ें हम उठाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, मेव समाज के साथ बड़ी मुश्किल से न्याय होता है। ये चीज़ हमें एहसास कराती है कि हमें अपनी ताकत पैदा करनी पड़ेगी। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से हर बार ऐसा होता है कि मुस्लिम समाज एक ठगा सा महसूस होता है, हर बार उनके साथ एक व्यवहार, सौतेला व्यवहार होता है, कांग्रेस के साथ लग जाए या कोई अन्य दल के साथ लग जाए सभी समाज, लेकिन जीतने के बाद उसके साथ सौतेला व्यवहार होता है जैसे लोग कह रहे हैं? आपको लगता है ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं ये ठीक लगा रहे हैं? राजनीतिक व्यवहार में फ़र्क तो पड़ता ही है। वो तो जब तक आप अपनी ताकत को जब दूसरे को सौंप दोगे
लोकतंत्र का मतलब ये है कि वोट की ताकत ये है कि आप में ताकत है सरकार चुनने की, लेकिन लोकतंत्र का एक जो सबसे जो एक रूप जो है उसका कुरूपता ये है कि आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर के अपनी ताकत को एक व्यक्ति में सिमटा देते हैं। फिर वो व्यक्ति जो उसको सही मायने में इंसाफ करना चाहिए वो फिर सामुदायिक निगाह से देख करके ये सत्य है, इसको स्वीकार करने में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। निश्चित तौर पर सौतेला व्यवहार, चाहे प्रशासनिक भेदभाव हो, चाहे वो विकास की बात हो, उसमें होता है और होता रहेगा जब तक हम अपनी ताकत खुद नहीं खड़ी करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे आपके सिटिंग विधायक है खैरिया जी, जो बसपा के विधायक थे और समर्थक उसने कांग्रेस को दिया है, इनको कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट है? जिस तरह से खैरथल को जिला बनाया है उसकी वजह से कितना जनता का सहानुभूति या कांग्रेस की को टिकट मिलती है, तो क्या लगता है कि सीट निकल पाएंगे? देखिए, जहाँ तक वर्तमान विधायक की कार्यशैली की बात है, निसंदेह इसमें कहीं कोई शक नहीं है, वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं। और विकास की बात जो है, विकास की बात जब हम करते हैं तो वो भी उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। लेकिन विडंबना ये है कि भारत के लोकतंत्र में या भारत के लोगों में, मतदाताओं में जो स्थिति है, चुनाव विकास के मुद्दे पर होता ही नहीं है। जो परिस्थितियां जो बनती हैं आजकल, जो चुनाव जिस तरीके से होते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का जो माहौल एक बना दिया है, हर चीज़ को धर्म के साथ जोड़ करके और लोगों में एक आपस में एक बंटवारा करके जब वो चीज़ें सामने आती हैं तो फिर ये विकास और ये ईमानदारी और ये पारदर्शिता वही कोसों पीछे छूट जाती है और फिर नहीं लगता। लेकिन अगर विकास पे हो तो फिर मैं ये मानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे जिम्मेदार होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि दीपचंद खैरिया के कार्यकाल में मेवात में बहुत अनेकों काम हुए हैं और हम उनके इस बात को धन्यवाद भी देते हैं आपके माध्यम से। लेकिन विकास का होना और किसी का चुना जाना, दोनों में बड़ा बुनियादी फ़र्क है और बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें हर व्यक्ति उस वक्त ये सोचता है कि समुदाय में बट करके कि ये ताकत मेरे समुदाय के किसी व्यक्ति के हाथ में आनी चाहिए, ये परिस्थितियाँ पैदा होंगी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देती है तो हमें लगता है कि ये एक मजबूत उम्मीदवार तो साबित होंगे ही, क्योंकि कांग्रेस के पास इन लोकल नेताओं में इस वक्त कांग्रेस के पास इनसे मजबूत व्यक्ति कोई दिखाई नहीं देता। यूँ तो बहुत सारे साथी हमारे प्रयास कर रहे हैं और हमारी सबके साथ शुभकामनाएं हैं, क्योंकि अभी किसी व्यक्ति के बारे में ये तो पार्टियों का अपना फैसला है और कांग्रेस से हमारा कोई, मेरा तो व्यक्तिगत से किशनगढ़ विधानसभा की बात करें, आप पलबर दावेदार सिटिंग एमएलए को बात करें, दीपचंद खैरिया की बात करें, या संपतराम की पुत्र बहू भी है, सिमरत कौर भी आ रही है, राम यादव भी है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो चर्चा में हैं, तो आपको लगता है कि क्या सबसे ज़्यादा पलपर दावेदार किशनगढ़ विधानसभा के लिए जो काम कर सकता हो, सर्व समाज को साथ लेके चलने वाला हो, तो आपको लगता है कौन है इसमें? देखिए, किसी एक व्यक्ति के बारे में साफ तौर से कह देना ये न्याय संगत नहीं है। चूँकि मैं तो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता और कांग्रेस पार्टी ना मेरी भारतीय जनता पार्टी का मैं समर्थक हूँ, मैं दोनों ही पार्टियों का विरोध करता हूँ। लेकिन हम यहाँ तीसरी जो विचारधारा है उसको हम नकार ही नहीं सकते। अगर बहुजन समाज पार्टी किसी मजबूत उम्मीदवार को यहाँ मैदान में उतारती है तो हम मिलकर फैसला करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब एक नया फैक्टर ये आ रहा है कि जिस तरीके से जो चल रही है बातचीत, पिछले दिनों असदुद्दीन अवैसी यहाँ आए थे, अगर अवैसी साहब का भी कोई आता है तो कौम उनको कबूल करने से भी दरेग नहीं करेगी, क्योंकि आज हर कौम ये चाहती है कि उनका एक नुमाइंदा हो, उनकी एक मजबूत ताकत हो। और हम भी इसका समर्थन करते हैं कि जब हमारी एक तादाद है, हमारा एक हिस्सेदारी है, तो उसी हिसाब से, उसी तादाद के हिसाब से हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो लगातार जिस तरह से हम लोग डोर टू डोर लोगों से बात जा रहे हैं, जहां भी लोग चाय के थड़ियों पे और अपने जगहों पर या अपने ऑफिसेस में बैठे मिलते हैं, तो हमारी गाड़ी निकलती है तो हम देखते हैं, लोगों के साथ रुकते हैं और पूछते हैं कि माहौल क्या है 2023 के चुनाव को लेकर राजस्थान में। और आप देख रहे हैं कि चुनाव की सुगबुगाहट चालू हो गई है और लोग चर्चाएं कर रहे हैं चाय की थड़ियों पर, अपने ऑफिसेस में, और चलते हुए लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि आने वाले 2023 का चुनाव किस तरह से रहेगा। ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से इस राजस्थान में चुनाव रहेगा, क्योंकि लोग, हर पार्टी अपने अपने दम भर रही है कि हमारी सरकार आएगी या कोई अन्य दल आएगा। कि राजस्थान एक परिपाटी रही है कि 5 साल कांग्रेस रहती है और 5 साल बीजेपी रहती है, क्या ये परिपाटी
टूट पाएगी कि कांग्रेस ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो लेके आई है राजस्थान में, उन दम पर वो यही कह रही है कि कांग्रेस रिपीट होगी जैसे हिमाचल में हुई है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये उनका दावा कितना सक्षम होगा, कितना कामयाब होगा। आप देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।